एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन ए 2 हेक्टेयर फील्ड। तो इसमें देखिए क्या गिवन क्या है, उसको राइट कर लें। इसमें कहा गया द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कहा जाता है कि नहीं, यहाँ कितने मिलीमीटर वर्षा हुई या कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो उसमें होता है 5 सेंटीमीटर हुई, 10 सेंटीमीटर हुई। तो इसका मतलब जो उसकी हाइट है, माने जो वाटर की हाइट है कि कितना पानी बरसा उसमें, कि जैसे एक लेवल में कितने सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई पानी की, वो आपका हो गया 5 सेंटीमीटर है। तो माने हाइट है, वाटर की क्या है, हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन ए 2 हेक्टेयर फील्ड। अगर 2 हेक्टेयर फील्ड को बेस लिया गया है तो उसका, उस फील्ड का, जिस फील्ड को बेस लिया गया वो उसका एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर है। एरिया फील्ड है 2 हेक्टेयर है, उसमें कितना वाटर हो जाएगा, तो कितनी उसकी हाइट का वाटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो माने कितना वाटर उसमें हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पर है एरिया ऑफ फील्ड, ये गिवन है एरिया ऑफ फील्ड इक्वल है 2 हेक्टेयर। कितना गिवन है, जितनी फील्ड ली गई है वो 2 हेक्टेयर फील्ड ली गई है जिसका एरिया 2 हेक्टेयर है। तो 2 हेक्टेयर को हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 हेक्टेयर इक्वल टू 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इसलिए तो आपने रखा है इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो गया 0 0 0 0 20,000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया फील्ड हो गया। और जो वाटर है, जो रेन है, तो रेन कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक गई, तो हाइट ऑफ वाटर, माने उस वाटर की जो है, जितना पानी गिरा तो वो वाटर की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब चूंकि एरिया फील्ड जो है मीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर चेंज करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, 5/100 मीटर। ये मीटर में हो गया। क्यों 100 से डिवाइड किया, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनानी है, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया गया। अब इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दें। अब इसका बाद एरिया फील्ड हो गई, हाइट ऑफ वाटर हो गया। तो जो एरिया फील्ड होगी उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ, ये दोनों शामिल रहता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया फील्ड, क्योंकि एरिया फील्ड में लेंथ और ब्रेथ रहता है। तो एरिया फील्ड इनटू हाइट ऑफ वाटर, माने जितना हाइट वाटर की हुई वो हाइट ऑफ वाटर, माने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में एरिया फील्ड रहेगा और इनटू हाइट ऑफ वाटर। तो एरिया फील्ड कितना है इसमें, 20,000 इनटू हाइट ऑफ वाटर 5/100। अब 100 से 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1000। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, चूंकि मीटर में यूनिट थी वो, तो ये इसकी हो जाएगी क्यूब यूनिट हो जाएगी, तो मीटर क्यूब। तो 1000 मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1000 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अ रिवर 2 मीटर डीप and 45 meter wide is flowing at the rate of 3 km per hour.
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। देखिए रिवर 2 मीटर डीप है, अगर रिवर को देखें तो 2 मीटर डीप है, 2 मीटर गहरी है और 45 मीटर वाइड है। माने जो वाइड है, कितना है वाइड है, 2 मीटर, 2 मीटर डीप है, 2 मीटर डीप है और 45 मीटर वाइड है। माने कोई भी रिवर है सपोज करिए ऐसे, इसकी डेप्थ जो है उतनी है, ये 45 मीटर वाइड है सपोज करिए और 2 मीटर डीप है, और इसकी लेंथ कितनी हो, माने जैसे जैसे जा रही है उसकी डीप कितनी है, जो डीप उसमें दी हुई है वो कितनी है, 2 मीटर है, 2 मीटर गहरी है और इतनी विड्थ है इसकी, और गहराई, गहराई मीन्स हाइट, उसको हम डेप्थ कह सकते हैं। डेप्थ को ही हम हाइट बोल सकते हैं, जब ऊपर होती है तो उसको हम हाइट बोल देते हैं, जब नीचे जाती है तो उसको हम डेप्थ बोल देते हैं, ये करते हैं। तो यहां पर जो गिवन है 2 मीटर डीप मीन्स डेप्थ ऑफ रिवर, डेप्थ ऑफ रिवर, इसी को हाइट भी बोलेंगे। रिवर इक्वल टू हो गया 45 मीटर, ये है, एंड 45 मीटर वाइड माने 2 मीटर डीप है, कितना डीप है, 2 मीटर, तो डेप्थ ऑफ रिवर इक्वल टू 2 मीटर एंड 45 मीटर वाइड, विड्थ कितनी है उसकी, विड्थ मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रिवर ये गिवन है 45 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, माने जो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, माने जो उसकी स्पीड, वाटर की स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर देखें कि जो किस रेट से, 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से बह रही है, तो वो गहराई हो गई, और 45 मीटर वाइड है, तो पर मिनट रन्स इनटू द सी पर मिनट, माने क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है कि पर मिनट वो कितना वाटर जा रहा है पर मिनट। तो इस जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर मिनट में हम चेंज कर ले, किसमें चेंज कर ले, मीटर पर मिनट में, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इंटू 1000 हो जाएगा, अपन आवर है तो 1 आवर को किसमें, मिनट में चेंज कर ले, तो मिनट में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, ये हो जाएगा आपका। तो 3 इंटू, माने इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो ये मीटर हो गया, और इसको किस में चेंज किया, मिनट में, 1 आवर को मिनट में चेंज किया तो कितना हो गया, 60 मिनट, 60 मिनट्स हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, 3 जो 0 जा 0, 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 20 1 जा 20 और 25 जा 100 और 0 मीन्स हो गया, इक्वल आ गया 50 मीटर पर मिनट, ये तो आया 50 मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ वाटर माने 1 मिनट में, माने 1 मिनट में वो कितना, 50 मीटर जाएगी, इसका मतलब ये लेंथ बन गई, ये लेंथ बन गई, 50 मीटर क्या हो गई उसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ वाटर हो जाएगा, लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट, लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में लेंथ ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, वो 50 मीटर हो जाएगी। देखिए लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट हो गए 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ रिवर कितनी हो गई 45 मीटर, और डेप्थ ऑफ रिवर 2 मीटर, इसी को हाइट बोलते हैं। तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई, तो इससे हम क्या निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, वाटर पर मिनट, पर मिनट कितना हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये यूज करते हैं ना। तो लेंथ हमारी 50 निकल आई, ब्रेथ कितनी है इसकी 45 है, और हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी वो जितनी डेप्थ है उसकी 2, तो मल्टीप्लाई कर लें, तो 50
इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 इंटू 45 इक्वल हो जाएगा 4500 मीटर क्यूब। वॉल्यूम 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 किसमें दिया जाएगा, ये मीटर क्यूब में, तो 4500 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट इतना निकला है। तो कहा गया फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, तो वो निकला है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट इक्वल टू 4500 मीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू ए सर्टेन डेप्थ if the volume of earth taken out of it is 14 meter cube, what is the depth of the pit? डेप्थ ऑफ द पिट फाइंड करना है आपको। इसमें लेंथ ऑफ पिट गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ पिट इक्वल है 5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पिट, breadth of pit equal 3.5 मीटर। और इसमें जो है अर्थ टेकन आउट इट, इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, माने वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या गिवन है, जितने उससे मिट्टी निकलती है, माने पिट को खोदा गया जो मिट्टी आई उसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल गिवन है 14 मीटर क्यूब, ये गिवन है। तो फाइंड क्या करना, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, तो डेप्थ ऑफ पिट ये फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ पिट ये आपको फाइंड करना है। तो लेट डेप्थ ऑफ पिट बी एच मीटर। क्या लेट कर लिया आपने, एच मीटर लेट कर लिया। डेप्थ ऑफ द पिट भी एच मीटर, माने जो डेप्थ होती है वही आपकी हाइट भी होती है, हाइट भी होती है वही, नीचे जाती है तो उसको डेप्थ बोलते हैं और ऊपर अगर जाती है तो उसको हम हाइट बोलने लगते हैं। तो उसी को एच मीटर लेट कर लिया आपने, कितना लेट कर लिया, एच मीटर्स। अब इसके बाद में जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ पिट दोनों सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। तो इसमें लेंथ रख दी गई 5 इंटू 3.5 इंटू एच, एच नहीं मालूम है, जिसको मल्टीप्लाई किया गया तो 5 5 जा 25 के 5 करीब 2, 5 3 जा 15 टू 17.5 इंटू एच, इतने मीटर क्यूब हो गई। ये वॉल्यूम ऑफ पिट हो गया। अब ये वॉल्यूम ऑफ पिट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, तो वॉल्यूम ऑफ पिट, सिंस वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों सेम है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पिट कितना निकला, 17.5 इंटू एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो गिवन है वो 14 गिवन है, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 अपॉन 17.5, ये हो जाएगा। अब पॉइंट से, पॉइंट अगर इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा आपका। अगर दोनों में हम 10 का मल्टीप्लाई सपोज करिए कर देते हैं, पॉइंट हटाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, 10 से तो 1 0 और आ जाएगा, और 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब 5 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 175 हो जाएगा। 17.5 को अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175, और ये 14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, एक तो किससे 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 8 जा
10, 14 में 10 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 5 8 जा 40। अब इसके बाद 5 से इसको, तो 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, मीन्स H इक्वल टू आ गया 4/5 मीटर। ये निकल आया। इस मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर को, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया। अब 5 से 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो H इक्वल टू हो गया 24 जा 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर क्या थी, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट? तो आंसर में हो गया डेप्थ ऑफ द पिट इक्वल 80 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, a rectangular water tank is 90 centimeter wide and 40 centimeter deep. If it can contain 576 liters of water, what is its length? लेंथ पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है, तो इसमें क्या क्या गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। इसमें a rectangular water tank is 90 सेंटीमीटर वाइड, मीन्स ब्रेथ गिवन है। क्या गिवन है? ब्रेथ ऑफ टैंक, जो वाटर टैंक है उसकी ब्रेथ गिवन है 90 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो देखिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनानी है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 90/100 मीटर। अब 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो क्या आ गया आपका 9/10 मीटर। इसी तरह लिखा रहने दीजिए। और दूसरा दिया हुआ है डीप, माने डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ ऑफ टैंक, जिसको हाइट बोलेंगे, डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल टू है 40 मीटर। इसको भी 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40 सेंटीमीटर। इस 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 40/100 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4/10 मीटर। इतना रख दिया आपने। डेप्थ ऑफ टैंक हो गया, ब्रेथ ऑफ टैंक हो गया, डेप्थ ऑफ टैंक हो गया। अब इफ इट कैन कंटेन 576 लीटर्स ऑफ वाटर, माने वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, दोनों सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल कितना है 576 लीटर्स। अब इस 576 को लीटर्स को अगर हमें इसमें वैल्यू रखना है तो लीटर्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि इनको मीटर में चेंज किया है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। क्या होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो जब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट, मीटर क्यूब आपकी बिग यूनिट होती है, बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स हो जाएगा 576/1000 मीटर क्यूब। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपने इतना रख दिया। अब देखिए व्हाट इज इट्स लेंथ, माने जो वाटर टैंक है उसकी लेंथ क्या होगी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जितना वाटर आ सकता है उसमें वो वॉल्यूम है। तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल हो जाएगा जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर,
जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है ना, इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकला है 576 अपॉन 1000, इतने मीटर क्यूब निकला है। लेंथ कितनी निकली इसमें, लेंथ आपको फाइंड करना है, क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ के प्लेस पर लेंथ रख दिया गया, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ निकल आई 9/10, इंटू हाइट, हाइट 4/10, इक्वल हो गया 576 अपॉन 1000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए L इक्वल टू निकाल लें तो 576 अपॉन 1000 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई है ना, इसका रेसिप्रोकल होता जाएगा तो 10/9 इंटू 10/4, ये हो जाएगा ना। तो अब क्योंकि जो डिवाइड में थे 10 इंटू 10 वो मल्टीप्लाई में पहुंच गए दोनों, और जो 9 इंटू 4 वो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में पहुंच गए। आप देखिए ये जीरो, ये दोनों जीरो किससे कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गए। अब 9 से इसको कट कर दें तो 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 9 6 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36। अब 4 से इसको डिवाइड कर ले तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 2 बचेगा, 4 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। तो ये आपका आ गया L इक्वल टू 16/10, और तो कुछ बचा नहीं, 1 1 बच रहा है तो 16/10 बचा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा तो 1.6 मीटर। तो लेंथ ये क्या थी, ये L क्या है, ये L है लेंथ, व्हाट इज इट्स लेंथ, तो लेंथ ऑफ टैंक, तो आंसर में हो गया लेंथ ऑफ टैंक इक्वल 1.6 मीटर। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।